जय भीम बहनों और भाइयों, मैं रमेश टेटे आपसे समय समय पर बात करता आया हूं। आपका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है, धन्यवाद उसके लिए। जैसा कि आपको विदित है, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव को रिलीज करने के संबंध में, इसके प्रमोशन करने के संबंध में मैं लगातार जगह जगह पर जा रहा हूं, आप लोगों से मिल रहा हूं और मुझे खुशी है इस बात की कि आपने मेरा समर्थन किया। मेरा समर्थन क्या, ये तो बाबा साहब का समर्थन है। और बाबा साहब की विचारधारा को यदि हम आगे ले जाना चाहते हैं तो द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव जैसे प्रोजेक्ट्स समय की मांग है। हम देखेंगे तो समझेंगे। जैसा कि बाबा साहब ने कहा था, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास नहीं बना सकती। ये ऐसा वाक्य है बाबा साहब का, बार बार सुनने को मन करता है। और यही बात जो है हम लोग इस फिल्म के बाद में देखेंगे। आपको जरूर लगेगा कि इसके बगैर बाबा साहब के विचार की कल्पना नहीं कर सकते। अब काम की बारी आई है, समय ऐसा आ गया है कि हम लोग योजना के अनुसार अपने काम को अंजाम दें। मैं आपसे मिल रहा हूं, आपका रिस्पांस बहुत अच्छा है, लेकिन टू द पॉइंट अगर बात करें तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस फिल्म को सिनेमा घरों में दिखाने के हिसाब से जो योजना अपन ने बनाई थी, उसके अंतर्गत वीवीआईपी, वीआईपी, इक्वालिटी पास और गोल्डन फैमिली पास, ऐसे 4 प्रकार के पासेस हमने बनाए थे ताकि एडवांस बुकिंग करके हमें थिएटर्स में जो लोगों को ले जाना है इस फिल्म को दिखाने के लिए, उसको रिजर्व किया जा सके। आपको मालूम है, 1 साल कोरोना के कारण कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई और बहुत सारी फिल्में अभी रिलीज करने के लिए तैयार है। द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव वो कम से कम एक महीना सिनेमा घरों में रहनी चाहिए, तब जाके हमारे सारे लोग इस फिल्म को देख पाएंगे। थिएटर्स कम है, देखने वाले ज़्यादा है, और अगर हम सिनेमा घरों का बंदोबस्त नहीं करते, उसको मुहैया नहीं कराते हैं, रिजर्वेशन नहीं कराते उनका, तो हमें थिएटर्स नहीं मिल सकते। और इसी के कारण जो है एडवांस बुकिंग करने का काम हमने चालू किया है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया, जहाँ जहाँ ये बात गई वहाँ मुझे बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला, रिस्पांस मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। इंदौर में उस दिन मैडम शीला दांडगे जी ने गोल्डन फैमिली पास, जो अम्बेडकरवादी समाज भूषण गोल्डन फैमिली पास, 1 लाख रुपए का पास उन्होंने खरीदा था, और बाकी लोगों ने भी, हमारे समाज के बहुत सारे लोगों ने पासेस खरीदे थे, और ये कहा था कि हम लोग एडवांस बुकिंग करना चाहते हैं। काम चालू हो गया है, जगह जगह काम चालू हो गया है। लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, कंपनी के सारे ऑफिसेज में फ़ोन आ रहे हैं और लोग पास ले जा रहे हैं। लेकिन अब आप तक बात न्यूज़पेपर के माध्यम से तो आ रही है, लेकिन सोशल मीडिया में इस बात को जितना ज़्यादा हम फैलाएंगे, उतना ज़्यादा लोगों का रिस्पांस आएगा, उनको लगेगा कि भी हमको क्या करना है। तो इसलिए मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि हम लोग जो बाबा साहब के कारण नौकरी में आए, व्यवसाय में आए, समाज सेवी बने, सक्षम बने, आर्थिक दृष्टि से हम लोग पहले की तुलना में अभी सक्षम बने हैं। तो जो लोग सक्षम बने हैं, उनकी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस आंदोलन को, बाबा साहब के आंदोलन को आगे ले जाए। ये फिल्म उसी का एक अंग है
और इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए यह फिल्म तत्पर है। मेरा निवेदन आपसे इसलिए है कि अगर हम थोड़ा ये विचार करें कि हमारे सक्षम बनने के कारण हमारे समाज के जो अन्य लोग हैं जो ये फिल्म देख नहीं सकते क्योंकि उनके पास में थिएटर में जाने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो उनके देखने का बंदोबस्त हम लोग करें जो सक्षम है। अगर मिसाल के तौर पे मैं अगर बाबा साहब के कारण IAS अफसर बना था और अगर मेरी आर्थिक स्थिति बाबा साहब के कारण सक्षम हो गई थी, अच्छी हो गई थी, तो मैं मेरे समाज के कुछ लोगों के लिए मेरे पास जो धन है उसका उपयोग क्यों न करूं। मेरे जैसे और लोग हैं, हमारे समाज में बड़े पैमाने पे नौकरी पेशा लोग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े पदों पे लोग हैं। तो अगर ये कर्मचारी अधिकारी वर्ग, हमारे संगठन, हमारे व्यवसायी, हमारे बिजनेसमैन अगर ये सोचे कि हमारे पास जो आर्थिक स्थिति है, जो धन है हमारे पास में, कुछ हिस्सा उसका इस फिल्म को दिखाने के लिए, खुद भी देखें, लोगों को दिखाने के लिए अगर हम खर्च करते हैं तो हम कोई निर्धन नहीं होंगे। अगर हम 500 रुपए के पास का उदाहरण लेते हैं तो ये बुकलेट, ये 500 रुपए के पास का बुकलेट, उसमें 50 पास है एक बुकलेट में। 500 रुपए इंटू 50, 500 इंटू 50, दैट बिकम्स 25,000। 25,000 रुपए एक बुकलेट की कीमत है। हम में से क्यों नहीं ऐसे लोग ये कर सकते हैं कि 25,000 का ये 50 पासेस का एक बुकलेट खरीदे और लोगों को दिखाएं, फिल्म दिखाएं। आप ये कर सकते हैं। वैसे ही 1,000 वाला, 1,000 का जो VVIP पास है, ये आप ले सकते हैं, आपके परिवार के लोगों को दिखा सकते हैं। ये आपका योगदान है, ये आपका धम्मदान है। ये धम्मदान ऐसा दान है जो बाबा साहब के विचार को आगे ले जाएगा। ये कोई रमेश थेटे के घर के खर्च के लिए नहीं है ये। और मैं यकीन दिलाता हूं आपको, एक पैसा इसका मेरे घर खर्च के लिए काम नहीं आएगा, मैं खर्च नहीं करूंगा। ये बाबा साहब के विचार को आगे ले जाने के लिए है। और इसलिए मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के आपका साथ चाहिए। अब मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं और इस निवेदन को आप जो मुझे साथ देकर मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, यह बड़ी बात है। और इस कारण यह फिल्म कम से कम 1 महीना सारे थिएटर्स में लगी रहनी चाहिए, तब जाके इसका इफेक्ट होगा। लोग चर्चा करेंगे इस फिल्म का, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव है क्या, है क्या। और विषय आप सबके दिलों के करीब यह विषय है। यह विषय बाबा साहब की उस बात को आगे ले जाने का विषय है जो बाबा साहब ने कहा था, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास नहीं बना सकती। बाबा साहब जाते थे वहां पे। आइए हम लोग थोड़ा सा योगदान दें, थोड़ा और योगदान दें। इस आंदोलन को आगे ले जाने की आपकी मदद अगर होती है, आपका समर्थन अगर मिलता है, तो बहुत बड़ी बात होगी। आप सोचिए, पूरे देश में लगभग 5,000 थिएटर्स में अगर यह फिल्म 1 महीना चलती है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, आप सोचिए। और यह तभी संभव है जब आप एडवांस बुकिंग करेंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप VIP, VVIP, इक्वालिटी और गोल्डन फैमिली पास खरीदिए, योगदान दीजिए। आपका योगदान जाया नहीं जाएगा। मैं यकीन दिलाता हूं आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यह फिल्म ऐसी फिल्म है जो आपके स्वाभिमान को बरकरार रखेगी, आपको बताएगी
कि हम जिस रास्ते पे जाना चाहते हैं वो रास्ता कितना सम्यक है और कैसे हमारा इससे कल्याण होगा, कैसे हमारे बाल बच्चे इस फिल्म को देखने के बाद में उनमें कैसा एक एनर्जी आएगी, एक शक्ति आएगी और बाबा साहब के विचार को आगे ले जाने में हमको कैसा सहाय होगा, कैसी सहायता होगी, ये हमको करना है। और इसलिए मेरा निवेदन है पूरे देश के नागरिकों से, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए इस फिल्म का निर्माण जरूरी था, वो आपके सहयोग से ही हुआ है। छोटे छोटे किसान जिन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार इस फिल्म में अपना पैसा लगाया है, मेरा भी लगा है, ये जाया नहीं जाएगा, बाबा साहब की विचारधारा को मजबूत करेगा। और मुझे यकीन है कि आप मेरा साथ जरूर देंगे। आप फोन कीजिए, चारों ऑफिसेस नागपुर, मुंबई, भोपाल और दिल्ली, 4 जगह ऑफिसेस है। इन ऑफिसेस में फोन करिए। मैंने 2 नंबर्स दिए हैं, दोनों नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। आप खुद फोन करिए, मुझसे संपर्क करिए। आपको चाहे जितनी पासेस चाहिए, एक भी लगेगा, अगर एक पास चाहिए तो भी कोई बात नहीं, आप लीजिए आपके हैसियत के हिसाब से जो आप ले सकते हैं। इन पासेस को खरीदिए और अपना एडवांस बुकिंग करिए। और मैं बता दूं, सबसे पहले यह फिल्म उन लोगों को देखने को मिलेगी जो एडवांस बुकिंग करेंगे। और एडवांस बुकिंग के माध्यम से हम 2 बातें कर सकते हैं। एक तो इस फिल्म का इफेक्ट, ये विषय का इफेक्ट, लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव था क्या और क्या है इस फिल्म का विषय। बाकी अन्य लोग भी देखेंगे। ये तभी संभव है जब हम शक्ति का निर्माण करेंगे, एक सामूहिक शक्ति, समाज की शक्ति, विचार की शक्ति। यदि हम इसको निर्मित करते हैं तो ये फिल्म सक्सेसफुल भी होगी, बाबा साहब का विचार बहुत मजबूत होगा। मैं आशा करता हूं हमारे कर्मचारियों से, अधिकारियों से, व्यवसायियों से, बिजनेसमैन से, समाज सेवियों से और हमारे सारे संगठन और जो लोग समतामूलक समाज की स्थापना में यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, उन तमाम बहनों और भाइयों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, मेरा साथ दीजिए, इस फिल्म का साथ दीजिए, इस फिल्म को सक्सेसफुल बनाइए और हिट करिए। अगर हिट करते हैं इस फिल्म को तो हमारा विचार हिट होगा और यही हमारी ताकत है। इस ताकत को बढ़ना जरूरी है। आप जानते हैं देश में आज क्या हो रहा है और इसके लिए भीमा कोरेगांव मजबूत होना जरूरी है। बड़ी आशा से कदम रखा है, ये कदम आगे बढ़ना चाहिए। आपके कदम, मेरे कदम, इस समाज के कदम अगर आगे बढ़ेंगे ये देश मजबूत होगा, इसका मुझे विश्वास है। मैं आप सभी लोगों से पुनः एक बार निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, इस फिल्म को हिट करने के लिए VIP पासेस, VVIP पासेस, इक्वालिटी पासेस और गोल्डन फैमिली पासेस, जो आपकी हैसियत है उसके हिसाब से आप इनको खरीदिए और इस फिल्म को समर्थन दीजिए। धन्यवाद। जय भीम।